दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। आज ये मणिपुर का माँ बोल रहे हैं, कहीं दाऊद का दा बोल रहे हैं, बुलेट ट्रेन का बा बोल रहे हैं। ये जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कौन जनता की रक्षा करेगा? तो आने वाला समय बहुत ही खराब और विकट होने वाला है। इसका पूरी समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और तानाशाही से बचना है तो गठबंधन को जिताना है। ये लगता है कि एक वोट समाजवादी पार्टी को देकर जिताएंगे, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। अवधेश प्रसाद जीतेंगे लाखों वोट से। ये है जो 400 पार कह रहे हैं, वो 400 पार पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल का दाम है, सीटों का आंकड़ा नहीं है। 400 पार नहीं, 400 हार। चुनावी माहौल है और सभी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। ऐसे में मौजूद है अयोध्या लोकसभा 54 पर। यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी के लोग, कई पदाधिकारी लोग यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। ऐसे में एक भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं क्या है पूरा मामला, जिस तरह से सांसद जी का वीडियो वायरल हुआ है और आप लोगों में काफ़ी रोष है। देखिए, ऐसे अभी 2 दिन पहले जो हम लोग बार बार इस देश को, इस प्रदेश को, इस ज़िले को बता रहे हैं कि अगर आप लोग यहाँ की जनता इस देश की चेती नहीं तो आने वाला समय बहुत ही खराब और विकट होने वाला है इस देश की जनता के लिए। और इस देश की जो ये लोग बार बार ये नैरेटिव बना रहे हैं पूरे देश में 400 पार, उसमें इनकी मंशा ही ये है कि संविधान को बदल दिया जाए। ये संविधान जो आज देश में है इसको ख़त्म कर दिया जाए। आज जो एकदम सच्चाई सामने आ गई कि ये हमारे लोकसभा के सांसद आदरणीय माननीय लल्लू सिंह जी ने जो आज वीडियो में इनका वायरल हो रहा है कि जो कह रहे हैं कि 265, 270 पे तो 72 पे सरकार बन जाती है, लेकिन हम लोग जब 400 पार हो जाएंगे तब इस देश में संविधान बदल दिया जाएगा। तो स्पष्ट कह रहे हैं। उन्होंने वही बात कही जो मोदी, अमित शाह और आरएसएस इस देश में चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है जिस तरह वीडियो वायरल हो रहा है? जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कौन जनता की रक्षा करेगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो भक्षक के रूप में इस देश में राज कर रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानने वाले लोग हैं जो लगातार संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, इस देश में मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें, इस देश में भविष्य में चुनाव हो, इन सब की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन कर सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। एक तरफ यूं कहा जाए रक्षक ही भक्षक हो चुके हैं, जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी थी वो भक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी मंशा सामने आ चुकी है कि संविधान को बदलकर 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार करने की मंशा उनकी यही है कि संविधान को खत्म कर चुनाव भविष्य में न हो, जैसे अन्य देशों में है, लोकतंत्र खत्म करके राजशाही लागू हो, वो राजशाही लागू करना चाहते हैं। उनकी मंशा पर आने वाली 20 मई को और 4 जून को जब बक्से खुलेंगे तो देश की जनता जो संविधान में आस्था रखती है, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताकर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय समाज। क्या लगता है, मोदी जी कहते हैं 400 पार, वो 400 पार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं उनकी 400 से हार होगी, वो हार तय है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे ज़िले के जो सांसद हैं लल्लू सिंह जी, उन्होंने अपने मन की बात कह दिया जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, कि हमको 400 पार तब ये ज़रूरत तब है जब हमको संविधान बदलना है। जैसे मरा कहने पर राम राम आ जाता है, वैसे इनकी मंशा साफ हो गई। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 32 भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने संविधान को लिखा, और उस समय संविधान समिति में जो लोग थे बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने उसको मान्यता दी। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी नागपुरिया कानून लागू करना चाहती है, इनके आरएसएस में कोई भी एक व्यक्ति हो जो 32 भाषाओं का ज्ञाता हो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से योग्य व्यक्ति हो, उसका संविधान में लागू करना चाहते हैं, एक भी व्यक्ति सामने लाकर खड़ा कर दें। आज जब 2014 में मोदी साहब आए थे प्रचार करने, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते थे कि वो महंगाई का माँ नहीं बोलना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज ये मणिपुर का माँ बोल रहे हैं, कहीं दाऊद का दा बोल रहे हैं, बुलेट ट्रेन का बा बोल रहे हैं। ये पूरी तरह से नाकाम हैं और ये हताश हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन इनको
नागपुर में जहाँ पर पहले दरे बिछाते थे उन्हें भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। जी बिल्कुल। और भी समाजवादी पार्टी की हैं आप, क्या कहेंगे आप जिस तरह से सांसद जी का वीडियो वायरल हो रहा है? देखिए, सांसद जी कोई नए सांसद तो है नहीं, ये बहुत वरिष्ठ और बहुत पुराने हैं। तो जाहिर सी बात है कि संविधान बहुत पहले ही लिख दिया गया है आरएसएस में, वहाँ पे जो संघ चलाते हैं वहाँ पे लिख के रख दिया गया हुआ कि इसीलिए वो नारा लगा रहे हैं कि 400 पार हो ताकि संविधान बदला जा सके। और अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि संविधान अगर बदल गया तो फिर वो कुछ बचेगा नहीं। और पूरी तरह से भाजपा चाह रही है कि हम तानाशाही लाएं, और तानाशाही से बचना है तो गठबंधन को जिताना है। क्या लगता है बीजेपी 400 पार कर पाएगी? नहीं, कर तो नहीं पाएगी, लेकिन जनता जागरूक होनी पड़ेगी, क्योंकि ये मनसा वो खुद पे खुद जाहिर कर दिए हैं कि हमको संविधान बदलने के लिए 400 पार करना है। तो अब जनता इतनी पागल तो है नहीं और शिक्षित भी है। जनता बदलाव करेगी और गठबंधन को जिताएगी, जिससे संविधान की रक्षा हो सके, महिलाओं की रक्षा हो सके, महंगाई कम हो सके, शिक्षा पढ़ाई हो सके, बेरोजगारी हो सके, बच सके, तभी जनता को वोट करेगी और गठबंधन को जिताएगी। माननीय अवधेश प्रसाद जी को यहाँ अयोध्या विधानसभा लोकसभा से जिता के भेजेगी वहाँ पे। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? आप भी यहाँ मौजूद थे, काफ़ी देर से सबका भाषण सुन रहे थे, क्या कहेंगे? अब आपके मन में क्या विचार है? देखिए, जो माननीय सांसद जी ने, वरिष्ठ सांसद जी हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी हैं भाजपा के, और जिस तरीके से जो संविधान ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इसका पूरी समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इस समाजवादी पार्टी अयोध्या से और माननीय अवधेश जी को सांसद बनाने का जो है आज संकल्प ले ली है। पूरा एक एक कार्यकर्ता, एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता माननीय अवधेश जी को सांसद बनाएगा। और जो इस तरीके संविधान ख़त्म करने की बात सांसद जी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पुनः पुरजोर विरोध करती है। आप क्या कहेंगे? अभी आप कह रहे थे कि हम कहीं बनियान पहनकर बैठे थे, साइकिल बना था, क्या मामला था पूरा? घाट पे जैसे हम सुबह उठ के आते हैं तो घाट पे बैठे रहते, कोई डूब ना पाए, तो बैठे थे, कुछ लोग नहाने आए थे, तो उसमें हम समाजवादी बनियान पहने थे। वहाँ गए थे लखनऊ, तो हमको बनियान मिला था 10-12, तो हम लोग पहने थे, हमारी टीम के पहने रहते हैं। तो कुछ बोले कि हाँ भैया बनियान पहन के बैठे हो, माननीय लल्लू सिंह को जिताना है। हमने कहा उनको क्यों जिताएंगे, संविधान ही ख़त्म कर रहे हैं वो, क्यों जिताएंगे उनको? हम लोग अखिलेश यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव को जिताएंगे और पूरा निषाद समाज जिताएगा। कहे क्यों भैया? हम कहे कि यहाँ दुकान बनी, हम लोग को दुकान भी नहीं दिए, और ये नाव हम लोग की बंद करा दी। अपनी जो है गुजराती लोग को लाए हैं नाव चलवाने के लिए। ये बताइए, निषादों का हर जगह पहले ठेका पट्टा होता था, वो भी बंद कर दिए, बालू का बंद कर दिए, अब नाव के पीछे लगे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? और संविधान खत्म हो जाएगा तो हम लोग, कोई हम लोग को मारेगा पीटेगा, कहाँ रिपोर्ट लिखाएंगे बताइए? संविधान खत्म हो जाएगा तो कुछ हो नहीं पाएगा, सब हो जाएंगे गुलाम। पहले जैसे हम कपड़ा नहीं होता था शरीर पे, वैसे कपड़ा नहीं होएगा। और खेत में ले जाएंगे, बैल का काम नहीं रहेगा, ट्रैक्टर का काम नहीं रहेगा, हम ही लोग को जोतवाएंगे। तो संविधान के लिए हम लोग लड़ेंगे, जान देने के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे इसके लिए। एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देकर जिताएंगे, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। अभी देखिए बिहार में हमारे जो है मुकेश साहनी जी भी लग गए हैं, हम लोग यहाँ भी आएंगे और पूरे निषाद समाज एकदम लगेगा। एक एक वोट जो है माननीय उदय प्रसाद जी को जिताएंगे देके। अगर जैसे कोई खेत में भी रहेगा, वो दिन वोट पड़ेगा तो वो लोग खेत में काम नहीं करेंगे, नाव नहीं चलाएंगे, पहले जाके वोट देंगे, एक एक वोट देंगे हम लोग और जिताएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, पवन पांडे जी जिंदाबाद। बाबा जी, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार नहीं, 400 हार। मोदी जी चाहे, हाँ वो हार। देखिए ऐसा है ना, 19 जो 14 का मामला था वो तो कांग्रेस के विरोध में था, 19 में भी इनकी स्थिति खराब थी, लेकिन संजोग से पुलवामा हो गया या क्या है। लेकिन जो पुलवामा में हमारे 40 जवान मरे हैं हम लोगों के घरों के, उनकी आत्मा इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी, ये पूरी तरह से समझ रहे हैं। तो इस बार ये 24 में इनकी स्थिति बहुत खराब है। मोदी और शाह दोनों बहुत डरे हुए हैं। ये अपने पूरे 23 साल के कामों के बारे में सोचे, 12 साल वहाँ से और 10 साल यहाँ, इसके बारे में सोचा इसके बाद होगा हमारा क्या। तो ये जान लिया, सच्चाई यही है कि ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, एक नरेटिव कस रहे हैं, 400 400 400 ऐसा है नहीं। वो पूरी तरह समझ रहे हैं, वो सच्चाई समझ रहे हैं कि 400 हमको मिलने वाला नहीं है। और जो लल्लू सिंह जी ने कहा है ये बातें, ये हमारे दलितों पिछड़ों को सोचना चाहिए। उन्होंने आगाज़ किया है कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अगर समझदार हों तो हमसे दूर हट जाएं। जो उन्होंने बोला है, अगर अब हमको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं जो उनके पीछे लगे रहते हैं, सब कहते हैं मोदी जी के राज में मंदिर बन गया, विकास हो रहा है, और आप कहते हैं 400 हार। देखिए मंदिर, फिर आप बता रहे हैं मंदिर से विकास क्या हो रहा? मंदिर से मैं कहता हूँ वहीं एक्सीडेंट हो जाए, अब आदमी वहीं पड़ा रहा कि हमको मंदिर पर छोड़ दो, हमको अस्पताल न ले चलो, तब मैं जानूँ कि उसमें कुछ है। तो वो सब है। देखिए मंदिर पूजा पाठ अलग चीज़ है और विकास अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है। आदमी पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे ना आदमी। अगर आप ही आज पढ़े लिखे ना होते तो कैसे जो ये करते,
मैं कैसे बोलता, तू समझ पाता? मेरे पिताजी मजदूर तरह थे, तो सब लोग ऐसे थे, हम लोग पढ़े लिखे थोड़ा सा आगे आए, तो ये चाहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे ना, ये जान ना पाएँ हम लोग कि जो जब अंग्रेज़ था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ, ये और लोग समझ ना पाएँ। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, इनके इतिहास में नहीं जाएँ तो कैसे जान पाएंगे? क्या लगता है इस बार? क्या इस बार बहुत बुरी 180 से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। सच्चाई जो है मैं बताऊँ। कितने वोटों से लगभग अवधेश प्रसाद जी जीते? अवधेश प्रसाद जीतेंगे लाखों वोट से। हाँ मुझे बताऊँ, ज़्यादा नहीं, लाखों वोट से जीतेंगे अवधेश प्रसाद जी। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल है? और जो वीडियो वायरल हो रहा है सांसद जी का, क्या आपकी क्या विचार है, क्या राय है? भाजपा का जो संविधान खतरे में है, समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों के बीच में संदेश दे रही है कि संविधान खतरे में। संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी मुस्तैदी से लोगों के बीच में अपनी बात रख रही है कि संविधान खतरे में है। और भाजपा के लोग आज स्वयं कबूल दिए कि संविधान को ख़त्म करना है। अब क्या कहेंगे भाई साहब, आप बड़े युवा लग रहे हैं और काफ़ी जुझारू इसमें सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? आप भी वीडियो सुने होंगे, देखे होंगे। जी जी बिल्कुल, हमने सांसद जी का वीडियो सुना है और हम ही नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे और 400 पार आएगा तब बदलेंगे, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि वो 400 पार जाने वाले नहीं हैं। अगर वो 180 से ज़्यादा पा जाते हैं तभी हम मतलब बहुत बड़ी बात है। और संविधान नहीं बदला जाएगा क्योंकि वो 400 पार जाएंगे नहीं। और उनका एक जो नारा है 400 पार, आपका क्या नारा है? 400 हार है। और एक जो वो 400 पार कह रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं। एक संकेत तो उन्होंने ये दिया कि संविधान बदलने का, और दूसरा संकेत ये है जो 400 पार कह रहे हैं वो 400 पार पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल का दाम है, सीटों का आंकड़ा नहीं है। सीटों को नहीं, वो चाह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आप लोग मोटरसाइकिल से उतरकर साइकिल पर आ जाइए। हाँ और हम लोग साइकिल वाले हैं, साइकिल पे सबको लाने की कोशिश करेंगे। जय समाजवाद, जय संविधान। भाई साहब क्या कहेंगे आप, आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? बहुत देर से आप यहाँ पर भाषण सुन रहे हैं। हमारा छोटा युवा जुझारू नेता जो कह रहा है कि 400 पार का नारा जो उन्होंने कर दिया है, जब 400 पार का नारा उन्होंने बहुत अच्छी तरह कह रहे हैं, और 400 किलोमीटर पुलवामा कांड में 40 जवान की जान चली गई, 400 किलोमीटर से आरडीएक्स आ सकता है इस देश में, और 400 पार का इस देश में नारा लगा के घूम रहे हैं। अरे गद्दावर नेता कहाँ गए? अरे काला मुंह लगा के, किसी बंदर जैसा मुंह लगा के श्रीलंका से जल जाओ, मर जाओ। इन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो हमारे यहाँ के सांसद जी आज कह रहे हैं कि SC/ST का संविधान बदल देंगे और OBC का सब लिखा चुका इधर उधर कर देंगे, हम चाहते हैं इनको उखाड़ के जड़ से बहा देंगे और पता लगेगा तब 400 पार क्या होता है। इस बार समाजवादी जीतेगी? समाजवादी पार्टी अखिलेश, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अवधेश प्रसाद जी को टिकट देके यहाँ पे भेजा है, उसी दिन लल्लू सिंह का, सांसद जी का पसीने से तरपर हो गए हैं। अब उनका कोई हाल बेहाल है नहीं, इसीलिए वो 400 पार अलग बलग काम कर जा रहे हैं, अपने समाजों बता रहे हैं कि इनका ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी 1-2 लाखों वोटों से जीत रही है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। और मोदी जी का कहना है 400 पार और इन लोगों का कहना है कि 400 हार। मतलब कि इस बार इनका कहना है कि अवधेश जी कई लाख वोटों से अयोध्या लोकसभा सीट से विजयी होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समय के साथ दावा टाइम्स अयोध्या।